दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ़ बिल पर अभी किसी तरह का कोई फ़ैसला नहीं आया है और ये वक्फ़ बिल जो है अभी जेपीसी के पास है और जेपीसी के जो लोग हैं वो अलग अलग शहरों में जाकर मीटिंग कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी किसी तरह का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। अभी इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर ये सामने आ रही है कि जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असाद मदनी ने पार्लियामेंट में जाकर जो है जेपीसी के लोगों से मुलाकात की है। तो अचानक जो है मौलाना महमूद मदनी पार्लियामेंट पहुंच गए और पार्लियामेंट पहुंचकर जो है वहां पर उन्होंने जेपीसी के लोगों से मुलाकात की है। तो वो मुलाकात कैसी रही और क्या गुफ्तगू उस मुलाकात के अंदर हुई, आइए मैं आप हज़रात को सुनाता हूँ। देखिए, ख़बर यह है कि जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के साथ तवील मीटिंग की है। आज यानी कि कल जो गुज़र गया, जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असाद मदनी की क़यादत में वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 पर अपनी आरा और तजावीज़ पेश करने के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी से मीटिंग की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में सुबह 11 बजे से दोपहर तक मुनाकिद हुई। जमीयत के वफ़द में दर्ज झेल शख्सियात शामिल थीं। मौलाना महमूद असाद मदनी, जमीयत उलमा हिंद, रऊफ़ रहीम सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अकरमुल जब्बार खान रिटायर्ड IRS अफसर, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, उवैस सुल्तान खान एडवाइज़र दफ्तर जमीयत उलमा हिंद। मुलाकात के दौरान वफ़द ने वक्फ़ एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीमात पर कई अहम सिफारिशात पेश की। इस मौके पर जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रऊफ़ रहीम ने बिल के आइनी पहलुओं का तफसीली जायज़ा पेश किया। तो मौलाना महमूद मदनी ने जो है पार्लियामेंट में जाकर जो है जेपीसी के लोगों से मुलाकात की है और यह कहा है कि ये बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि एक ख़बर इक़रा हसन के ताल्लुक़ से और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि इक़रा हसन के 2 वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। एक तो ये वाला वीडियो कि जिस वीडियो के अंदर इक़रा हसन जो है किसी मंदिर से निकलते हुए नज़र आ रही हैं, और दूसरा एक ये वाला वीडियो वायरल हो रहा था कि जिस वीडियो के अंदर इक़रा हसन किसी मंदिर में जाती हुई नज़र आ रही हैं और वहाँ पर जो मूर्ति है उस मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस सिलसिले में जो है हमने पूरी गुफ्तगू आपसे की थी, पूरी बात हमने आपको बताई थी। अब एक और वीडियो जो है इक़रा हसन का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इक़रा हसन जो है किसी स्टेज के करीब जाती हैं और वहाँ पर एक शख्स होता है और वो उनके सर पर कोई एक पगड़ी या उनके मज़हब का जो एक निशान, ख़ास निशान होता है, ख़ास पगड़ी होती है, वो इक़रा हसन के सर पर रखता है और इक़रा हसन उसको बड़े आराम से जो है अपने सर पर रखवा लेती हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रहा है। तो इसके मुताल्लिक़ भी इक़रा हसन के बारे में लोग तरह तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इक़रा हसन जो इस तरह की ये काम कर रही हैं वो उनको शेवा नहीं देता है। ऐसे काम उनको नहीं करने चाहिए। भाई, आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान बनकर रहिए और आपको अपने मुस्लिम होने पर फ़ख्र होना चाहिए। तो आप ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं? यकीनन आप नेता हैं, तो नेता बनने का मतलब ये नहीं है कि जो हिंदुओं के मजहबी त्यौहार हैं या जो मजहबी उनके शिआर हैं, जो मजहबी उनकी अलामतें हैं, आप उनके अंदर शिरकत करने लगें। ये जो है नेता बनने का या एक मुस्लिम लीडर के ये काम नहीं होते हैं। आप मुसलमान बनिए और फ़ख्र के साथ कहिए कि मैं मुस्लिम हूँ और जो मुसलमानों वाले काम हैं वो आप कीजिए। अब देखिए, इसी के साथ साथ हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो जाहिर है गैर मुस्लिमों से भी हमारा सामना होता है और जब एक मुस्लिम लीडर होता है तो वो सबका ही नेता होता है, मुस्लिमों का, गैर मुस्लिमों का, सबका ही नेता होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार हैं और जो उनके मजहबी निशान हैं, जो उनकी अलामत हैं, हम उनमें शिरकत करने लगें। ये जो है मुस्लिम लीडर का या किसी नेता का ये काम नहीं होता है, बल्कि आपको अपने मुसलमान पर फ़ख्र होना चाहिए और आपको फ़ख्र के साथ कहना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। अब जो हम साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हम मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारा दिखाएंगे, लेकिन भाईचारा हम इस तरह से दिखाएंगे कि अगर आपको कोई परेशानी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें आपका साथ देंगे। आपको कर्ज़ की ज़रूरत होगी, हम आपको कर्ज़ देंगे। आपको
कोई परेशानी होगी और हमारी ज़रूरत आपको पड़ेगी तो हम उसमें आपका साथ देंगे। आपके घर में कोई बीमार होगा तो हम उसकी मिजाज पुरसी के लिए आएंगे, उसको देखने के लिए आएंगे। इसी तरीक़े से अगर आपके यहाँ किसी का इंतकाल हो जाएगा तो हम उसकी ताज़ियत के लिए आएंगे। तो इस तरह के जो एक इंसानियत वाले काम होते हैं, एक दूसरे के साथ आना है, एक दूसरे के दुख में दर्द में एक दूसरे का साथ देना है, खुशी में एक दूसरे के साथ होना है, तो ये सारे के सारे काम जो है आपस में मिलजुल कर करने चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई आप जो है हमारे मज़हबी त्यौहार में शिरकत कर लो, जो हमारे मज़हबी त्यौहार हैं, जो हमारी मज़हबी अलामतें हैं, आप उनमें शिरकत कर लो और आप भी जो है हमारे जैसे काम करना शुरू कर दो, तो फिर ये नहीं होगा। यही तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुफ़ार मक्का ने कहा था कि भाई तुम हमारे दीन पर थोड़ा सा अमल कर लो, हम थोड़ा सा तुम्हारे दीन पर अमल कर लेंगे, बात बराबर हो जाएगी। तो कुरान करीम की आयत एकदम उतर गई कि कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। और फिर आगे फरमाया वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं कर सकता। और फिर आखिर में फरमा दिया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है, मेरा दिन मेरे लिए है। तो यही होना चाहिए कि भाई तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए है, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। आप जो करते हो करते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको कुछ नहीं कहते, आप करते रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे कहो और हम वो काम करने लगे, तो फिर ये एक मुसलमान का शेवा नहीं है और ये एक मुसलमान को जो है ज़ेब नहीं देता। तो ऐसे काम इक़रा हसन को बहरहाल नहीं करने चाहिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ इक़रा हसन की वायरल हो रही हैं, तो उनको इससे बचना चाहिए। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आइए आखिर में हम आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू नेता का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप जानते हैं कि बहराइच के अंदर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की आगजनी हो रही है, जो दंगा हो रहा है, तो उस सिलसिले में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के एक हिंदू नेता ने बहुत अच्छा बयान दिया है और बहुत ही अच्छा सबक हमारे मुल्क के लोगों को दिया है। और ये कहा है कि आपको जो है भाईचारगी के साथ और जो है अमन व अमान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आपको रहना चाहिए। आइए हम वो वीडियो सुनते हैं और फिर सुनने के बाद इन तमाम खबरों के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कि कनस्तर में इतना आटा होता है कि महीनों शहर जलता रहे और बंद रहे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी अपील है बहराइच के तमाम उन लोगों से जो अमन पसंद हैं, जिन्हें शांति चाहिए, जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें अपने बच्चों को का जीवन यापन करना है, उन सब से मेरी अपील है कि आप किसी के बहकावे में ना आए और शांति से इस भयानक समय से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और प्रशासन से अनुरोध करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि निष्पक्षता से कार्रवाई करे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, क्योंकि आपने जो वर्दी पहन रखी है वो संविधान की वर्दी है। और जिस तरीके से कई फोन आ रहे हैं वहां से, वो फोन कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने के लिए बाध्य कर रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है वहां के एसएसपी महोदय से, वहां डीजी महोदय से, लखनऊ डीजीपी महोदय से, कि वहां बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन निर्दोषों को बेमतलब का परेशान न किया जाए, निर्दोषों पे बिना मतलब के जुल्म न ढाया जाए, यह भी सुनिश्चित करना बहराइच के प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और पुनः एक बार अपील बहराइच के सम्मानित जनता से, मां बहनों से, नौजवान साथियों से, हिंदू मुसलमान से, कि मेरे भाई, हम सब भाई हैं, इसलिए लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ है। बार बार मैं कहता हूं, हम अपने मजहब को अपने तरीके से मानते हैं, आप अपने मजहब को अपने तरीके से मानते हो, और कोई भी मजहब आपको लड़ने के लिए नहीं कहता है। इसलिए लड़ाई नहीं, शांति का दान दे, सभी लोग आपस में प्यार से रहें। अगर आपके पड़ोस में कोई असलम है तो वो आपका भाई है, अगर आपके पड़ोस में कोई राम नाम का व्यक्ति है वो भी आपका भाई है। तो इस तरीके से रहने का प्रयास करेंगे आप लोग,
और कोई वायलेंस नहीं करेंगे। दोस्तों ये सारी खबरें, सारी वीडियोस आपने देख ली, एक एक करके हमने आपको दिखाई। मौलाना महमूद मदनी का भी बयान जो वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे और क्या वहां पर गुफ्तगू हुई वो भी हमने आपको दिखा दिया। इकरा हसन की वीडियो भी हमने आपको दिखा दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू नेता का बयान हमने आपको सुनाया। तो इन तमाम खबरों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।